नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 प्रवाह के कार्यपत्रक 36 से 40। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हम कार्यपत्रक का अध्ययन करते हैं, जिसमें दक्षता दी गई है सूक्ष्म अवलोकन कर लिख पाना। प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे अंतर हैं, ज़रा आप पता लगाइए। तो ये चित्र दिए गए हैं दो, इनमें आप ध्यान से देखकर इनमें जो अंतर है उनका पता लगाना है दोनों चित्रों में। जैसे ये जो चित्रकार चित्र बना रहा है, इसके चित्र में अंतर है, और जैसे ये दो बच्चों के ऊपर छोटे छोटे पेड़ है तो इनके रंग में अंतर है। जैसे जो बच्चा है कैमरा वाला है बच्चा, इसके पास बैग नहीं है, तो ये अंतर है। तो आप इसमें से जो अंतर है ये ढूंढिए। इसके बाद अगले वाला कार्यपत्रक है 37 नंबर। दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण विराम चिन्हों की पहचान कर पाना। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य लिखिए। तो पहला जो विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, तो वाक्य बनाएंगे, तुम क्या कर रहे हो। कोई और वाक्य भी बना सकते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कब आए, ऐसे तुम्हारा नाम क्या है। तो प्रश्न पूछने का जब बोध होता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह दिया है, तो इसका प्रयोग करके वाक्य बनाना है, अरे यह क्या कर दिया। तो इसमें अरे के बाद विस्मयबोधक जो चिन्ह है वो लगा देंगे। उसके बाद पूर्ण विराम है, तो जब वाक्य पूरा खत्म होता है तो उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम गांव जा रहा है, या मैं लिख रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, तो इसके अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अल्प विराम है, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे, वह बाजार से चाय, चीनी, चावल और सब्जी लाया। तो जब हम शब्द प्रयोग करते हैं, संज्ञा शब्द या कुछ और समान अर्थ वाले, तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो पहला वाक्य है, तुम यहाँ कितने बजे आई। तो ये प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे अंत में। इसके बाद ख में है, अरे विमलेश तुम गोविंद के घर जाओ। तो इसमें विमलेश के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा देंगे, और गोविंद के घर जाओ इसके बाद पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर ग में है, तुम बाजार जाकर तेल, चीनी, चावल और घी लाना। तो तेल और चीनी के बीच में अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। घ में है, मेरा नाम सिमी और मेरी बहन का नाम शानू है। तो इसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न दिया गया है तीसरा, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में पूछे गए विराम चिन्हों पर सही का निशान लगाइए। पहला दिया गया है, वाह कितना सुंदर शॉल है। तो वाह के बाद जो विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, तो विस्मयबोधक चिन्ह पे सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद ख में है, तुम कहाँ जा रहे हो, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे सही का निशान लगाएंगे। ग में है, पवन और अमन अच्छे मित्र हैं। इसके बाद पूर्ण विराम है, तो पूर्ण विराम पर सही का निशान लगाएंगे। और घ में है, आज मैंने हलवा, पूड़ी और जलेबी खाई। तो ये अल्प विराम का प्रयोग किया गया है, तो अल्प विराम पर सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद कार्यपत्रक 38 है, दक्षता दी गई है परिवेश या सजगता के बारे में समझना। प्रश्न 1 है, अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ पद नाम दिए गए हैं, इनके बारे में लिखिए। तो नीचे कुछ नाम दिए गए हैं और उनके बारे में हमें कुछ लिखना है। क में दिया है सैनिक। तो सैनिक के बारे में है कि सैनिकों का काम अपने देश की रक्षा करना होता है। सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ख में है किसान।
तो किसान खेत में कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य कार्य फसल उगाना है। इसके बाद ग में वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक वह व्यक्ति होता है जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए विधिवत तरीके से काम करता है, अनुसंधान करता है। उसके बाद दर्जी, कपड़े की सिलाई करने वाले को दर्जी कहते हैं। वह विभिन्न प्रकार की पोशाकें तैयार करता है। प्रश्न दूसरा दिया है, आपके आसपास अलग अलग काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करें, उनके व्यवसाय के बारे में लिखिए। तो आप अपने आसपास रहने वाले लोग जो व्यवसाय करते हैं उनके बारे में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो पहले में है जैसे मज़दूर है, तो मज़दूरी करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, वे बहुत मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। ख में है किसान, खेतों में काम करते हैं, ये फसल उगाते हैं। किसान दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। उसके बाद दुकानदार, गांव के कुछ लोग दुकानदार हैं जो घर की आवश्यकताओं से संबंधित सामान बेचते हैं। उसके बाद व्यवसायी है कुछ, तो गांव के कुछ लोग अपना खुद का व्यवसाय चलाते हैं, जैसे मिट्टी का काम है, बर्तन की दुकान है, सोने का काम आदि आभूषण वगैरह बनाते हैं। उसके बाद और भी है, कक्षा में अलग अलग तरह के व्यवसायों के बारे में खुली चर्चा करवानी है। उसके बाद कार्यपत्रक 9 है, 39 है, दक्षता दी गई है संदर्भ के साथ शब्दों के अर्थ समझ पाना। पहला है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी कहते हैं। जैसे हार के 2 अर्थ होते हैं, एक पराजय और एक माला। तो नीचे लिखे शब्दों के 2 अर्थ हैं होते हैं, आप इनके 2 अर्थ और वाक्य उनका प्रयोग करके लिखना है। जैसे पहला शब्द दिया है उत्तर, तो उत्तर एक दिशा है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। तो हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और राम ने सही उत्तर दिया। यहाँ पर उत्तर के 2 अर्थ प्रयोग हुए। उसके बाद दूसरा है लाल, तो लाल एक रंग भी है और लाल का मतलब बेटा भी होता है। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, टमाटर का रंग लाल होता है। और दूसरा इसका वाक्य बनाएंगे, यशोदा का लाल श्री कृष्ण है। तीसरा है आम, आम एक फल के लिए भी आता है और साधारण भी, जो साधारण चीज़ होती है उसको भी हम आम कहते हैं। जैसे वाक्य बनाते हैं, पिताजी बच्चों के लिए आम लाए। और दूसरा वाक्य बनाएंगे, मोहन एक आम आदमी है। उसके बाद चौथा है अर्थ, तो अर्थ का मतलब भी होता है और धन भी होता है। तो अपने वाक्य प्रयोग करेंगे, आपने इसका क्या अर्थ निकाला। और दूसरा वाक्य है, रमेश अर्थ संचय पर विश्वास रखता है, यानी धन का संचय करने पर विश्वास रखता है। उसके बाद पांचवा है भाव, तो इसका अर्थ एक तो होगा विचार, दूसरा होगा मूल्य। वाक्य प्रयोग करेंगे, साधु जनता के मन के भाव जान गया। और दूसरा वाक्य है, बाजार में सब्जी के भाव में तेजी आ गई है। तो दोनों का वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद छठा है व्यंजन, तो व्यंजन का मतलब भोजन भी होता है और वर्णमाला को भी व्यंजन कहते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे, माताजी ने आज स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। और दूसरा है, अध्यापक जी ने कक्षा में व्यंजन पढ़ाए। तो दोनों का वाक्य प्रयोग हो गया। इसके बाद सातवां है हल, हल का मतलब खेत जोतने का एक यंत्र भी होता है और समाधान भी होता है। वाक्य प्रयोग करेंगे, किसान हल से खेत जोत रहा है। और दूसरा वाक्य है, इस पहेली का क्या हल निकलेगा। इसके बाद आठवां है वार, वार का अर्थ होता है दिन और हमला भी होता है प्रहार करना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, वह सोमवार को शहर जाएगा। और
दूसरा वाक्य है दुश्मन ने अचानक वार कर दिया। तो इसके बाद 40वां कार्यपत्रक है। दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो दिया गया गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ते हैं। यहाँ मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी। वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। तो ये जो गद्यांश दिया गया है पापा खो गए पाठ से दिया गया है। इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे क में है कि गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास की नीचे की दी गई चीज़ों के में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था। इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं वो लिखने हैं। आप अपने स्तर पर भी लिख सकते हैं। जैसे स्कूल में क्या बदलाव हुआ, जैसे कंप्यूटर कक्ष का निर्माण करवाया गया, पहले नहीं था, अब सरकार के निर्णय अनुसार विद्यालयों में कंप्यूटर कक्षों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा और भी है। पहले कमरे थे, भवन थे, वो टूटे फूटे थे, अब नए बन गए हैं, बदलाव आ गया है। और भी है जैसे चार दीवारी में बदलाव आया है। जैसे विद्यालय के प्रांगण में पहले पेड़ पौधे नहीं थे, अब बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। तो ऐसे बदलाव आया है तो हम लिख सकते हैं। गांव या शहर में क्या अंतर है आया है तो लिखेंगे। जैसे गांव में शहरों की भांति ऊंचे व पक्के मकान नहीं होते थे, जो अब गांव में भी पक्के और ऊंचे ऊंचे मकान बनने लगे हैं। शहरों में भी नई कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, तो ये बदलाव देखा जा सकता है। घर में जैसे बिजली के उपकरणों की उपलब्धता नहीं होती थी, लेकिन जब से बिजली आई है लगी है, सभी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, प्रेस, पंखे, मोबाइल आदि की उपलब्धता हो गई है। घर भी अब पहले कच्चे होते थे, अब पक्के बनने लगे हैं। ख में है क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। तो आप अपने दोस्त के बारे में लिखिए। जैसे मेरा दोस्त रमेश कभी कभी बात नहीं करता है, तो फिर क्या करते हैं, मैं उसे जब चाय के लिए बुलाता हूँ तो वह अपनी अक्कड़ भूलकर वापस चाय पीने के बहाने बोलने लगता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये आज के हमारे कार्यपत्रक पूरे हुए। धन्यवाद।